बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस वीआईपी सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होना है, जिससे यहां का अब मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सालों से जनसुराज ही मेरी जिंदगी है। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उसे पूरा करने का प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे भी। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की हमारी कोशिश बनी रहेगी। मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो पटना की इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चुकी है। 6 जुलाई से उम्मीदवारों का नामांकन इस सीट पर शुरू हो रहा है और बांकीपुर से जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने एक बड़ा बयान देकर इस सियासत को एक नई दिशा दे दी है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपना समर्थन देगी। उन्होंने दूसरे दलों से भी बीजेपी को हराने के मकसद से आने की साथ अपील की और विपक्षी दलों को एक ही कॉमन कैंडिडेट देने की अपील करते हुए ऋषि मिश्रा नजर आए। बांकीपुर विधानसभा पिछले 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां से होते आए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है। हम लोगों को एज अ ऑपोजिशन पार्टी सिंगल कैंडिडेट वहां पे देना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस का हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए।